5 मिनट में हमको उधार वापस भी कुछ करो। अगले 5 मिनट में आपका ये काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है? क्योंकि सभी कमी है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। एक टाइम में जितना हो सकता है उतना ही करेंगे। तो अभी आपने कहानी पढ़ी मिलकर के, सबको पता है अपनी कहानी जो भी आपने चुनी है कहानी, वो पूरे ग्रुप को पता है? पूरे ग्रुप ने पढ़ी है वो कहानी, सबको मालूम है? अब आप आएंगे और आप बताएंगे कि आपके ग्रुप में जो किताबें मिली वो कौन कौन सी कहानियां मिली। जो भी आपका पूरा प्रक्रिया रही ना, किताबें मिलने के बाद जो भी प्रक्रिया रही वो आप बताएंगे कि किताबें मिली तो हमने कौन कौन सी किताबें देखी और उसमें से हमने ये वाली किताब चुनी। तो हमने वही किताब क्यों चुनी, उसके पीछे कारण क्या था, ये आप बताएंगे। उस कहानी में क्या ऐसी बात थी जिसके आपको लगा कि ये कहानी हमें चुननी चाहिए, और फिर उस कहानी पर जो 3 सवाल आपने बनाए हैं वो 3 सवाल आप हमको बताएंगे। फिर हम उन सवालों पर बातचीत करेंगे कि ये सवाल आपको क्या लगता है कि कैसे सवाल हैं, इन सवालों पे बातचीत हो सकती है तो कैसे हो सकती है, क्या हो सकती है, उस पर बातचीत करेंगे। यस सर, जैसे जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, हाँ, हम सवाल उसे बच्चों में मतलब मानवीकरण करके पूछेंगे ना। जैसे उस कहानी को हम एक बच्चे से कंपेयर करेंगे, जो स्टोरी है जो भी आपने अभी देखिए, आपने एक कहानी पढ़ ली, उस कहानी पर आपको सवाल करने हैं। अब कैसे करेंगे, मानवीकरण करके करेंगे या वैसे ही करेंगे, वो आपको सोचना है, ठीक है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो आज मैं बताने जा रही हूँ, मैं अपने स्टोरी के कुछ 3 क्वेश्चंस आपको शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जो हमें सर ने जो किताबें शेयर करी थी वो थी नया सवेरा, काबुली वाला, गोलू गुड़दास, चिड़ियाघर की सैर। इनमें से और ये भी थी, लेकिन फाइनली हमने जो चुनी है किताब वो है हमारे छोटे पौधे बड़े पौधे। ये क्यों चुनी आपने? सर, इसके पीछे चुनने का ये रीजन था कि बच्चे तो कहानी सुनते ही रहते हैं, लाइक कभी दादाजी से, कभी नाना जी से, कभी चोर कहानी सिपाही की, कभी शेर चूहे की, लेकिन रेयर ही कम ही बच्चे सीख पाते हैं हमारे आसपास की वनस्पतियों की कहानी, लाइक नेचुरल जो स्टोरी होती है हमारे पेड़ पौधों से रिलेटेड। तो इसमें जो कहानी जो पूरी स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो कहानी है हमारी पेड़ पौधों से लेकर के, इसमें साइंस भी हमारा इंक्लूड है, लाइक क्लोरोफिल, इंस्ट्रूमेंटा एंड फोटोसिंथेसिस वगैरह की, खाने कैसे खाते हैं, खाद्य श्रृंखला भी है कि लाइक छोटे जानवर उससे भी छोटे जानवर खाते हैं। इस तरीके से इसमें पूरा साइंस है। दैट्स व्हाई आई चोज दैट। और किसी को कुछ बोलना है इस पर कहानी पे? कि छोटे पौधे कैसे बनते हैं, बड़े कैसे बनते हैं, पौधे छोटे पौधों से हमें क्या लाभ मिलता है, बड़ों से क्या मिलता है, और छोटे पौधों से हमारी सब्जियां कैसे बनती है, बड़े पौधों से हमारे फल कैसे बनते हैं, जैसे ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। जी सर। और कोई बात बोलनी हो? सोनिया, अर्शिता? जैसे पेड़ पौधे तो होते ही है, जैसे हमें पता है कि हमारा फर्नीचर, हमारे वेजिटेबल, हमारे फ्रूट्स और अन्य बहुत सारी चीज़ें हमें ज़्यादा % हमें पेड़ों से मिलती है, तो हमने इसलिए ज़्यादा ये चीज। आरती, आपको कुछ बोलना है? सर, अगर पेड़ पौधों को काटेंगे तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, अगर पेड़ पौधे काटते हैं तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हमें सांस लेने में भी दिक्कत होगी, और पेड़ पौधे काटने से बाढ़ भी आती है। तो पेड़ पौधों का हमारे जीवन में महत्व है, उसको लेकर के आपने ये कहानी चुनी। 3 सवाल बता दीजिए क्या है? 3 सवाल है इसमें है कि आपको एक मिनट सुन लीजिए प्लीज, आपको सुनना है। ये जो मैंने 3 सवाल बिल्कुल चुने हुए निकाले हैं ताकि बच्चा अपने माइंड से बताए, उससे जोड़ डाले, समझ के बताए कि पेड़ पौधों से थोड़ा हमें क्या सोच क्या है। तो ऐसे सवाल बनाए जिसमें बच्चे को सोचने का मौका मिले, मजबूर हो और थोड़ा डीप जाके ज्ञान मिले। क्या सवाल बनाए? आप कहानी से शीर्षक से सहमत है, लाइक अग्री है? ये इस कहानी का नाम छोटे पौधे और बड़े पौधे क्यों रखे हैं? कुछ और भी रख सकते हैं, लाइक हमारा वातावरण, हमारी दुनिया,
हम जीवन में हमारा पेड़ों से महत्व लाइक दिस, लेकिन छोटे पौधे और बड़े पौधे ही क्यों आपको क्या लगता है कि छोटे पौधे बड़े पौधे क्यों रखा होगा? कहानी पढ़ी है आपने? कि उसमें ना छोटे बच्चे को भी बारीकी से पता लगे कि छोटे पौधे में हमें कितना फायदा है और बड़े पौधे में कितना फायदा है। अब मैं यह बताना चाहूंगी कि छोटे पौधे और बड़े पौधे क्या होते हैं। जो पेड़ होते हैं, हर्ब्स जो वगैरह हमारे होते हैं, उनको छोटे पौधे कहते हैं। और जो इनके बड़े बड़े टंग को जो लाइक तना जिसे कहते हैं, लाइक आम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, केले का पेड़ हो गया, पेड़ कहते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कहानी में किन किन चीजों के बारे में चर्चा की गई है। इसमें पेड़ के साथ साथ हमारे ऑक्सीजन के बारे में बोला गया है, खाने पीने को लेकर के कहा गया है, मौसम के बारे में, जैसे जितना ही गर्मी पेड़ों में होगी उतना ही मौसम में बदलाव आएगा, और जानवरों के बारे में, फूलों के बारे में भी कहा गया है। और लास्ट जो क्वेश्चन है कि कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या कंक्लूजन निकला है हमारा कहानी पढ़ करके, तो उसको कैसे अपने जीवन में उतार सकते हो। तो आप बताइए क्या कंक्लूजन निकला हमें? सर हमें पेड़ों बच्चों से क्या आप क्या बच्चों को क्या बताओगे कि क्या इससे क्या सीख मिली हमें? सर बच्चों को पहले तो मोटिवेट करेंगे कि फॉरेस्टेशन करने के लिए, मतलब वनीकरण करने के लिए कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, ज्यादा से उनको बताएंगे ये वाली बात। जी फसल में आने में जैसे फसल की कटाई हो जब करनी चाहिए, बोने का टाइम बताना चाहिए और पानी डालने का भी टाइम बताना चाहिए, किस पेड़ में पानी। तो आपके जो बच्चे हैं उस जगह पे, आपके एरिया वाले बच्चे तो वहाँ खेती होंगे? हाँ, उधर आपके उधर तो नहीं करते होंगे खेती हमारे सर अब नहीं सर हमारे यहाँ नहीं करते। तो सीख क्या मिली आपको? क्या सीख मिली इससे? सर हम ये कह सकते हैं कि आप छत पर जाओ अपनी, तो फिर मिट्टी। सीख क्या मिली कि हमें पेड़ आपको? क्या सीख मिली? कि हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, उनको ना काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे ऐसी चीज है जो हमें इस दुनिया में भी जो हम खड़े। तो बच्चों को बताना चाहिए कि हमें इससे क्या सीख मिली है, बच्चों से पूछना चाहिए कि क्या सीख मिली है। पहले बताना चाहिए, फिर बाद में धीरे धीरे बच्चों से पूछना चाहिए। अच्छा, पहले बताना चाहिए, फिर बच्चों से बिना बताए तो बच्चों को भी नहीं पता होगा इसमें क्या। तो यहाँ पर भी वो बात हो जाती, ठीक है, क्योंकि आपने कहानी दिखाई नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, आपने कहानी दिखाई नहीं, तो और अच्छी बातचीत हो जाती। तो इस पे बात करें बच्चों को बताना चाहिए, बच्चों से पहले पूछना चाहिए, ठीक है, या ये सवाल करना चाहिए कि हमें सीख मिली, क्या सीख मिली या नहीं मिली, ये सब अगर ये सवाल करना है तो वो कैसे करना है, इस पर भी बात हम करेंगे बाद में, ठीक है। आ रही है, थैंक यू। सोच करके कि हमें कौन सी पुस्तक जो है अच्छी लगी और इसमें क्यों लगी अच्छी, इसके बारे में हम जो है बताएंगे। कि जैसे हमें किताब मिली है, 3 किताबें मिली है। एक मिली है गोडू गुरु गुरुदास, दूसरा है हाथी और कुत्ता, तीसरा है एक समय एक गांव में। तो देखिए जो ये गोलू गुरुदास था ये नॉर्मली है, इसको हमने छाड़ दिया। क्यों छाड़ दिया? इसमें एक छोटा सा पोएम की तरह था। अच्छा। इसमें हमारा उतना कोई टॉपिक नहीं मिल पा रहा था जो एक सीख जीवन का ना हो। अच्छा। दूसरा है हाथी और कुत्ता। अच्छा। केवल हाथी और कुत्ते को केवल दोस्ती को ऊपर था ये भी छोटा टॉपिक था। लेकिन एक समय एक गांव में ये जो कहानी हमने पढ़ी, हमारे ग्रुप ने पढ़ी, और उससे जो हमें सीख मिली कि ये गांव, ये जो पुस्तक है ये स्टार्टिंग एक जंगल से होती है। तो सर ने जो अभी तक बात बताई उसके साथ आप सब भी सहमत हैं? यस सर, केवल यही कहानी थी जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड कुछ था। और जैसे कुत्ते और उसकी दोस्ती कौन सी? सर कुत्ते और हाथी की दोस्ती वो आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगी? सर वो सर बस एक ऐसी इमेजिनरी थी कि ऐसे होता है, एक कुत्ता होता है, एक हाथी होता है, उनमें दोस्ती होती है। अच्छा, ठीक है, मतलब वो जो पर्यावरण से जुड़ी है वो आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट लगी। ठीक है, हाँ बोलिए। तो इस चीज को लिए कि ये एक समय था, मतलब ये अभी का मौजूद ही नहीं है, ये स्टार्टिंग प्रकृति का बहुत बड़ा हमारा योगदान है हमारे जीवन पे कि समय और गांव। क्योंकि समय के अनुसार क्या हुआ, पहले हमारे गांव थे, गांव जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वो गांव से हमें क्या फायदा था कि वो गांव जो था वो एक जंगल के साथ सटा हुआ था, और उस जंगल के सटे होने के साथ साथ में एक नदी भी निकलती थी,
तो और ठीक है, अभी हमें पर समय नहीं है इसलिए सॉरी सर, रोक रहा हूं मैं। पहले 3 सवाल बता दीजिए आप। 3 सवाल में हमें ये निकला है कि जंगल हमारे लिए क्यों जरूरी है और जंगल ना रहने पे हमें क्या विपदा आती है। ठीक है, पहला पॉइंट कि जंगल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये तो हो गई। ठीक है। दूसरा पॉइंट है वर्षा ना होने से क्या क्या विपदा आती है। ठीक है, ठीक है। तीसरा है स्पर्धा में और बल में, मतलब क्या यूनिटी से क्या और यूनिटी हमारे लिए क्यों आवश्यक है। स्पर्धा और बल, स्पर्धा और बल, हाँ। श्रद्धा जो बोलते हैं हमारी। नहीं, आप सवाल पूरा पढ़िए, क्या लिखा है आपने। हमने श्रद्धा में क्या बल है हाँ, और यूनिटी हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो बताइए श्रद्धा में क्या बल है और यूनिटी क्यों आवश्यक है। देखिए श्रद्धा होता है, कोई और बताएगा, और आप में से बताइए श्रद्धा में क्या बल है। सर श्रद्धा मतलब तो वो आ गया ना कि प्रेयर करना कि हाँ। और यूनिटी हो गया कि अगर हम सब एक साथ जब काम करेंगे तो वो काम होता ही है। उसको कोई एक्सप्लेन करो जरा सा, थोड़ा व्याख्या करो इसकी। कोई बताएगा यहाँ से श्रद्धा का बल और यूनिटी का क्या है, यूनिटी का फायदा। श्रद्धा में क्या बल है हाँ, और यूनिटी मतलब एकता आप पढ़ लीजिए। हाँ, हमारे लिए क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, कोई बताएगा। सर श्रद्धा तो हम जो परमात्मा ईश्वर होते हैं उनसे ही हम करते हैं, लेकिन यूनिटी का मतलब होता है कि अगर किसी एक इंसान के बस का कोई काम नहीं है तो हम यूनिटी बना के उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सर पर्यावरण का मुद्दा है, इसको ले लो तो अगर कोई एक व्यक्ति पर्यावरण की अच्छा इन्होंने, हाँ आपने बोली सॉरी। पर अगर कोई एक व्यक्ति अगर पर्यावरण की सेफ्टी करेगा तो नहीं हो पाएगा। सब लोग मिलके, समाज के जितने भी लोग हैं सब लोग मिलके अगर पर्यावरण को बचाएंगे तो बचा सकते हैं। ठीक तो है। ऐसे यहाँ पे तो इसमें उन्होंने एक जो था ना, एक कहानी थी घोड़े, कुत्ते और हाथी की दोस्ती वाली, आपको क्या लगता है कि वो कैसी कहानी होगी। सर बच्चों के हिसाब से वो कहानी सही होगी। सही होगी, क्यों। क्योंकि फिर उसमें मतलब दोस्ती के उस पे है ना। हाँ, तो इस कहानी में क्या खास बात सर है। इसमें ये खास बात है, हेल्प मोस्ट इसमें बताई गई कि मदद क्यों करनी है, कहाँ करनी है, किसकी करनी है और कैसे करनी है। कैसे वो आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है और फायदेमंद साबित हो सकता है। और आज का जैसा समय है, जरूरी नहीं है कि आप सबकी ही मदद करें। जरूरी ये भी नहीं है कि आप अब मान लीजिए अगर हमारे सामने कोई है ऐसा जिसे जरूरत की है जरूरी हमसे कि उनको हम कोई हेल्प कर सकें, पर हम इतने कैपेबल नहीं कि हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हम खुद उनके पास जाके करें, क्योंकि जब हम खुद ही नहीं मदद कर सकते, हम ये जरूर कर सकते हैं कि किसी और को बता दें कि उनको मदद करें। दूसरी और बात किसी कुछ बोल रहा है इस कहानी पर, वीना जी, नगीना। सर इसमें एक छोटी सी मछली थी जिसके ऊपर एक कहानी दी गई है कि वो काफी छोटी होती है और उसके पीछे एक बड़ी मछली पड़ जाती है उसके शिकार के लिए। तो उसको प्रॉब्लम होती है और उसकी इच्छाएं ये होती है कि मैं जीना चाहती हूँ, मुझे अभी नहीं मरना। तो उसकी इच्छाएं होती हैं। तो फिर अचानक से फिर वहीं पर एक पति पत्नी उसकी हेल्प करते हैं। मछुआरा होते हैं वो, पति पत्नी उनकी हेल्प करते हैं। तो उनकी हेल्प करने के बाद जब वो अपने घर उनको ले जाते हैं, उनके लिए छोटा सा गड्ढा बनाते हैं जिसमें उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसी लड़कियों के लिए ये तो कहानी है ना आप जो बता रहे हो, ये वाली कहानी आपको चुनी, आपने देखने आपको क्या लगता सर इसमें है। काफी सारी इंस्पिरेशन है। जैसे जैसे कि ये कि हमें दूसरों की हेल्प क्यों करनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि अपना आवाज होना क्यों जरूरी है। सबका अपना आवाज होना कहानी के चित्र कैसे है इसके, जी चित्र कैसे, चित्र सर इसमें मछली है बड़ी सी, छोटी सी। बच्चों को पसंद आएंगे चित्र। जी हाँ जी सर, क्यों? क्योंकि सर उनको ये चीजें पसंद आती हैं बच्चों को। क्या चीज है इसमें ऐसा जिसमें पसंद मछली, है। इसमें बारिश हो रही है सर और लकड़ी के मकान बने हुए हैं और इसमें छोटे मतलब मछुआरा है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं और छोटी बड़ी मछलियां हैं। पानी में रहने वाले कई तरीके के जीवों की पिक्चर्स इसमें दिए गए हैं, है ना, जिसको हम बना सकते हैं, अपनी क्लास में भी लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। ठीक है। अब 3 सवाल बता दीजिए जरा। 3 सवाल सर, जैसे आत्मविश्वास की कमी। सवाल क्या है। सवाल यही है, आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है और उसे हम कैसे दूर करते हैं। मतलब अगर कोई बताएगा यहाँ से आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है, कौन क्यों होती बताएगा। है। और दूसरा है, हमें मदद क्यों करनी चाहिए। हाँ बताइए, आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है। जब व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है तो वो सोचता है कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं है करेगा,
तो वो अचानक क्या तो हुआ? ये सवाल बच्चों के लिए ठीक है? आपको क्या लगता है? सर वो हाँ, पढ़ नहीं ये पाएंगे, बच्चों के लिए नहीं पढ़ एक मिनट, आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है? ये सवाल बच्चों के लिए ठीक है? आपको क्या लगता है? जी आप क्या कह रहे हैं आप दरक्षा? सर उनको थोड़ा सा समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। बच्चों के मतलब का सवाल है ये? हाँ। मतलब का सवाल है? आई डोंट थिंक सो कि उनके अकॉर्डिंग है ये सवाल। सर आई थिंक अच्छा, हाँ, आपको मुझे लगता ऐसा है? लगता है क्योंकि ये उनके मतलब का सवाल है, क्योंकि जब तक उनको आत्मविश्वास नहीं होगा, हम वो चीजें उनको नहीं बताएंगे कि उनको कैसे आत्मविश्वास होना है, तब तक वो अपनी बात हमारे सामने नहीं रख ये पाएंगे। कौन से एज ग्रुप के लिए सही है किताब ये? किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए ठीक रहेगी ये किताब? सर अगर ऐसे क्वेश्चन 12-14 साल तक के बच्चे? नर्सरी से लेके यूकेजी का जो होगा स्टैंडर्ड, हाँ। उसमें ये चलेगा, क्योंकि अगर उनका क्यों ऐसा क्यों लगा आपको? ऐसा इसलिए कि छोटे बच्चे जो है, आपने किताब पढ़ी है ये? मैं इन्हें जैसे अभी गुड़िया ने इसका बताया टेक्स्ट देखा आपने? टेक्स्ट मैंने वो नहीं देखा, लेकिन कहानी के सारे मुझे कहानी पूरी समझ, पुस्तक के दायरे जो एक्सप्लेन किया है वो मुझे सारा समझ आ रहा ठीक है। है, सर कह रहे हैं कि छोटे बच्चों के साथ है। आपको क्या लगता है कि कौन से बच्चों के साथ ये जाएगी? कितने एज ग्रुप के बच्चों के साथ सही रहेगी? सर ये 8 साल से ऊपर वाले के बच्चे 8 साल उससे नीचे के नहीं? क्यों? कारण? क्योंकि वो उतना समझ नहीं पाएंगे ना, वो उतना तो समझदार बड़ी नहीं सर तो कह रहे हैं छोटे बच्चों के लिए सही रहेगी? नहीं समझ पाएंगे सर। नहीं समझ सर पाएंगे? उसका थोड़ा सा अलग तरीका हम अपना सकते हैं कि उनको कैसे हम समझाते हैं। अपने तरीके से समझा सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए तरीका निकालना पड़ेगा, जी सर। लेकिन जो किताब बनी है वो 8 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बनी है, आपको ऐसा लगता है? ठीक है, दूसरा सवाल क्या है? मदद क्यों करनी चाहिए और कैसे लोगों की करनी चाहिए, कि जैसे हमें हाँ भाई बताइए, मदद क्यों करनी चाहिए और कैसे लोगों की करनी चाहिए? बताइए। तो हर किसी की हमें करना चाहिए, चाहे वो दुश्मन हो, हाँ। चाहे वो अपने साथ का हो, क्योंकि इसमें ये सवाल आया कि हमें मदद किसकी करनी चाहिए। बात ये आती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, हाँ। A coin has two sides, one is tail and one is head. सर हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो दोनों को मद्देनजर रखते हुए हमें ये काम करना चाहिए, ठीक है। अब भी कोई मूवी में भी देखा है काफी मैंने, एक मूवी थी, एक लड़की थी, एक आदमी था अंधा बन करके, उसने उस लड़की से पूछा कि ये मुझे रास्ता बता दो। वो था नहीं अंधा, बट उसने नाटक किया। तो वो उसको क्या करता है, जहाँ लड़कियां जो नाचती वगैरह, तो उसको वहां ले जाके छोड़ देता है। मदद भी सबकी नहीं करनी चाहिए, हाँ। देख के करनी चाहिए मदद करनी करने चाहिए। लायक है या नहीं, क्योंकि मदद के क्या सवाल दोबारा बोलिए? काफी सवाल ज्यादा होता है। मदद क्यों करनी चाहिए और कैसे लोगों की की करनी चाहिए? क्योंकि सर इन दिनों हमने देखा है मदद के नाम पर बहुत फ्रॉड स्कैम चल रहा और है। जो स्पेशली हमारा एरिया है थोड़ा का सर को हमने बताया था, बीच में काफी बच्चे चोरी हो रहे हैं, तो इसलिए ये चीज उनमें डालना बहुत जरूरी है कि वो मदद के लिए, या जैसे कुछ बच्चे ड्रामा करते हैं और छोटे बच्चे बहक जाते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और आत्मविश्वास इतना जरूरी है कि उनको क्लास में कुछ भी बोलने में हेजिटेशन ना हो, या उन्हें अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो उसके लिए भी वो हमसे या अपने पेरेंट्स से खुलकर बात कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है? कहानी से क्या शिक्षा मिली, क्या मिली? जैसे हमने बच्चों को जो भी वो तो आपने पूछ लिया मदद वाली बात। अब बच्चे क्या बताएंगे आपको क्या मिली शिक्षा? मतलब अभी तो आपने पढ़ी नहीं कहानी। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, आ जाइए। लास्ट ग्रुप हमने एक कहानी पढ़ी थी, बंदर और कछुआ, और इसमें जो बुक का नाम है बड़ा मूर्ख कौन, तो इसके अंदर मतलब कई सारी कहानियाँ थी, उसमें से हमने बंदर और कछुआ की कहानी को चूज किया, क्योंकि उसमें झूठ के बारे में बताया है कि बच्चे जैसे पेरेंट्स जो है बच्चों को इनडायरेक्टली बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। जैसे कि अगर मान लो बाहर से कोई आया हुआ है उससे मिलने के लिए, और वो उनसे मिलना नहीं चाहते हैं, तो वो अपने बच्चों से बोल देते हैं, बच्चों ऐसे ऐसे बोल दो कि घर पे नहीं, पापा घर पे नहीं है, मम्मी घर पे नहीं है। तो बच्चे उनको बोल देते हैं कि अभी अंकल अभी पापा घर पे नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो ये भी क्या हुआ, ये इनडायरेक्टली बच्चों को झूठ बोलना सिखाना है। हम बच्चों को डायरेक्ट नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बच्चा सीख रहा है कि झूठ कैसे बोला जाता है। तो बच्चा बाहर से नहीं सीखता झूठ बोलना कि ये बाहर कोई सिखाएगा, टीचर सिखाएंगे, बच्चे सिखाएंगे, वो ऐसे ही घर से ही सीखते हैं सबसे पहले झूठ बोलना। तो सर हमारा जो क्वेश्चन है बंदर कछुआ, मतलब इसमें एक कहानी थी, हमने ऐसे क्वेश्चन बनाया कि जैसे बच्चों से हम पूछ सकते हैं कि बंदर कछुआ को धार वापस क्यों नहीं देता, क्योंकि वो कछुआ था बहुत आलसी था और बंदर मेहनत करता था, तो वो आलसी होने की वजह से वो अपने बच्चों को कछुआ के वहाँ भेज देता था खाने पीने के लिए, जाओ तुम अपने
वो बंदर मतलब उसका एक तरह से भाई लगता था, तो वो बोलता था अपने चाचा के यहाँ से जाओ खाने पीने का सामान ले आओ, तो मूंगफली वगैरह आलू वगैरह, तो इस तरीके बार बार हर रोज भेजता रहता था। तो बंदर परेशान हो गया था क्योंकि वो मेहनत नहीं करता था कछुआ, तो हर रोज भेजता था। वो इसीलिए उसने मतलब वो उधार नहीं दे पा रहा था क्योंकि वो आलसी था। सवाल क्या था? बंदर कछुआ को उधार वापस क्यों नहीं दे पा रहा था, मतलब कछुआ ने जो उधार ले रखा था बंदर से वो वापस नहीं करता था। ठीक है, दूसरा है कि कछुआ अपने बच्चों को बंदर के पास क्या लेने के लिए भेजता था? क्या लेने भेजता था? सर मूंगफली है, आलू है, खाने का सामान लेने के लिए। तो इसमें बच्चों को दिमाग लगाना पड़ेगा इस सवाल में। सर कहानी अगर ध्यान से सुनेंगे तो सर यानी ध्यान से दिमाग, अपना दिमाग क्या लगेगा इसमें? सर अगर वो ध्यान से नहीं सुनेंगे तो मतलब ध्यान से सुनने की जरूरत है उनको, तो बस कान लगाना पड़ेगा, ध्यान नहीं। और सर ध्यान लगाना पड़ेगा, कान लगाना पड़ेगा, दोनों लगाने पड़ेंगे। यस सर। अच्छा, और दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट सवाल क्या है? और सर ये है कि हमें बच्चों के सामने झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्यों नहीं बोलना चाहिए बताइए? सर जो बच्चे झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? क्यों नहीं बोलना चाहिए? सर वो उसमें गलत प्रभाव पड़ रहा है इसलिए। सर जो ये जो एज होती है, ये डेवलपमेंट एज होती है, मतलब इस एज में जो बच्चे का जो माइंड होता है बहुत तेजी से विकसित होता है। जो बच्चे मतलब कच्चे घड़े की तरह होता है, जिसको शेप में डालोगे बच्चा उसी शेप में जाएगा। तो बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं इस चीज को। लाइक मोबाइल में अगर एक चीज आ जाए, कुछ मेम्स आ जाए, तो उस बच्चे को बहुत ज्यादा बच्चे लाइक आजकल टेंगे टेंगे जो चल रहा है मोए मोए टेंगे टेंगे और भी अगर लाइक दिस बच्चे जल्दी बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। और सर ऐसी चीजें तो जब एक टाइम पे बोलते रहते हैं कर देते हैं, उसके बाद दिनों तक घूमती है। तो आप कह रहे हो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आप में से कोई कभी झूठ ही नहीं बोलता होगा? नहीं सर, बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, हिसाब से बोलना चाहिए, माहौल के हिसाब से बोलना चाहिए। जैसे कौन से माहौल में बोल सकते हैं, कौन से माहौल में नहीं बोल सकते? जैसे सर अगर किसी का भला एक उनसे पूछ लेते हैं। हाँ, जैसे अगर हम किसी को, जैसे मान लो अगर हमारे झूठ बोलने से कोई, हम बच्चे को ही ले लेते हैं, ठीक है, अगर हमारे झूठ बोलने से बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो उसके सामने झूठ बोलना चाहिए। हाँ। हम किसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, दूसरे किसी स्कूल का दे सकते हैं, उसके पड़ोस में या फिर कोई अच्छा बच्चा कुछ कर चुका है, हम उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं थोड़ा बड़ा चढ़ा के कि देख तू भी इस जगह से है, वो भी इस जगह से, उसने इतना अच्छा कर लिया, अगर तू भी करेगा तो तू भी हो जाएगा। तो वहाँ थोड़ा बहुत बोलना चाहिए ताकि वो उसकी तरह करे। सुबह सब कहते हैं बच्चे बहाने बनाते हैं, क्यों बनाते हैं बहाने बच्चे? बच्चे बहाने बनाने का मतलब झूठ बोलने हुआ? हाँ, वो भी झूठ बोलना। तो क्यों बनाते हैं बच्चे बहाने? पढ़ाई से वो मतलब पढ़ना नहीं चाहते, या फिर ज्यादातर बच्चे कोई भी, हम सब भी बच्चे रहे हैं किसी न किसी टाइम पे, तो बच्चों का ज्यादातर मन खेल में ही लगता है। वो सोचते हैं कि ना एक दिन 4 दिन से हो जाए, एक दिन छुट्टी होना चाहिए, लेकिन उसको बोले बेटा आज छुट्टी नहीं है, परसों छुट्टी है, तो उसका सच भी हो जाता है और बच्चा काम भी करता है। मतलब अभी कह रहे हैं कि बड़े लोग झूठ बोल सकते हैं, छोटे बच्चे नहीं बोलना चाहिए। छोटे भी बोलते हैं सर, वो तो बोलते हैं, बोलना चाहिए नहीं, उनको तो वैसे नहीं बोलना चाहिए। छोटे बच्चों को नहीं बोलना, बड़ों को आके बोलने का। सर इस क्वेश्चन का आप जवाब दो। हैं? सर इस क्वेश्चन का आप जवाब दो, बोलना चाहिए या नहीं बोलना? अगर मेरे पास जवाब होता तो मैं आपसे पूछता ही नहीं ना। सवाल आपने किया है ना, अब हमारे हिसाब से तो नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, बड़े बोल सकते हैं। बड़ों को भी नहीं बोलना। अच्छा, बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? बचने के लिए, बचने के लिए, किससे बचने के लिए? जैसे कि डांट खाने से बचने भूत से, परेत से, किससे बचने के लिए? सर डांट खाने से बचने डांट खाने से बचने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, पिटने से बचने के लिए। और घर स्कूल में उनको कम नंबर मिला हो तो घर पर आके बताते। तो इससे क्या पता चलता है बच्चे इंटेलिजेंट है नहीं है, समझदार है नहीं है? ओवर स्मार्ट है, समझदार नहीं है। समझदार नहीं है ना, ओवर स्मार्ट है। जो बच्चा अपने को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है या बहाने लगा रहा है तो वो समझदार तो नहीं हो सकता है ना, जी सर, है ना? वो तो ओवर स्मार्ट ही होगा कुछ। वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। हाँ, अपने लिए गड्ढा खोद रहा है और उसमें जो है टीचर को गिरा देगा। तो देखिए, आपने पहले भी बात की, और जब क्या कहते हैं संत लाल जी जो बोल रहे थे, आपने बताया बच्चों के बारे में ना, तो उससे ये बदलता है कि बच्चे बहुत समझदार होते हैं। पापा जब झूठ बोलते हैं तो उसी को वो रिपीट करते हैं, फॉलो कर लेते हैं। यानी कि उनकी ऑब्जर्वेशन पावर, कैचिंग पावर, गेनिंग पावर, ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी है।
और समझते हैं, उसे पता है कहाँ झूठ बोलना है कहाँ झूठ नहीं बोलना, यानी कि बहुत समझदार है। उन्हें पता है किससे प्यार से बात करनी किससे नहीं करनी, उन्हें पता है किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना, उन्हें पता है कौन सा टीचर अच्छा है और कौन सा टीचर अच्छा नहीं है। जी सर। पूछोगे बता देते हैं ना? जी सर बता। और जब स्कूल जाते हैं बच्चे उसे पूछो कौन सा टीचर अच्छा है। हाँ, पहले हमारे आप ठीक हो, हम वो तो आपके सामने बोलेंगे ही। हाँ सर, बहुत तेज है बच्चे। हाँ, तो बच्चे ज्यादातर उस चीज को अच्छा बताएंगे कि पिटाई नहीं करता होगा, हाँ, डांटता नहीं होगा, डांटता नहीं होगा, पढ़ाई करने के लिए नहीं बोलता तो होगा। और हम सब ये सब नहीं करते ना, हम सबको हम डांटते हैं। नहीं सर, हम पढ़ाई करने के लिए Right, बोलते हैं, हाँ। हम डांटने की जगह डांटते भी हैं। डांटते भी है ना, ठीक है। तो इस पे बात करनी पड़ेगी, मगर इसमें थोड़ा सा आराम से बैठ के बात करने की जरूरत है। तो ये सवाल आए, इस पे बातचीत हुई है ना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी टाइम हो गया क्योंकि ज्यादा बात नहीं बढ़ाएंगे आगे। तो आज का अभी जो सेशन हमने किया इसके बारे में एक दो लोग कुछ बोलना चाह रहे हो, कुछ क्या लगा, कैसा लगा, सर क्या हुआ, सीखने को मिला है। क्यों हुआ, क्या सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला? हाँ। सर सेशन से हमें पता चला है कि बच्चों की पहचान हम किस तरीके से करें, उनके पॉइंट हमारे निकल कर क्या है, बच्चों के एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं ड्यूरिंग क्लास, कि किस वजह से होते वो वाले हैं। भी पहले वाले नहीं, इस वाले सेशन की बात। इस सेशन पेड़ पौधे के बारे में पता लगा, भाई हम बच्चों को कैसे बता सकते हैं, पेड़ पौधों के बारे में कैसे बात कर सकते हो, और बच्चों की मेंटालिटी क्या है, कि कितना कैच कर सकते नहीं आपको कैसा, अच्छा ये वाली बात होगी। और सर जब हम कोई चैप्टर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस चैप्टर से हम कैसे मतलब कोई मोरल क्वेश्चन बनाते हैं, हम कैसे बच्चों को पूछ सकते हैं, और बच्चों को हम उस बच्चों का ध्यान जो है चैप्टर में रखें, मतलब कि कहीं और बाहर ध्यान ना दे वो, और हम उनको बोल सकते हैं कि जब हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आप ध्यान से सुनना, हम आपसे बीच बीच में तो क्वेश्चन मोरल क्वेश्चन कौन से होते हैं? जैसे मोरल क्वेश्चन बताओ, नैतिक शिक्षा। तो जैसे अभी मैंने बताया ये कि हम झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाँ। और लालच बुरी बना लालच बुरी बला मदद हम तो सारे कोई लालच करते नहीं, कभी करते हैं? हम झूठ बोलते हैं, हम बच्चों को बोलते झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम लालच करते हैं, हम बच्चों को बताते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों के लिए मोरल अलग और हमारे मोरल अलग कैसे हो सकता है? आप बताओ, है सोचने की बात है या नहीं? जो हम बच्चों को मना कर रहे हैं और हम खुद ही कर रहे हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम बच्चों को मना कर रहे हैं, हम लालच करते हैं। सर हम बड़े हो गए हैं तो हम लालच करते हैं तो हमारे लिए झूठ बोलते हैं तो ना। पहले तो अपना भला करें ना, कि हम झूठ ना बोले। बच्चों का भला तो बाद में करेंगे, पहले तो हमें अपना भला करना पड़ेगा। हम झूठ ना बोले, लालच ना करें, और क्या क्या ना करनी चाहिए बात है, और क्या है, और मोरल क्या है क्वेश्चन? सर ये ना इन्वायरमेंट के ऊपर होता है, बच्चा हमारे पास कितने घंटे रहता है। मैं भी पूछ रहा हूँ मोरल और क्वेश्चन क्या है? अच्छा, मोरल कार्य पूजा है, सफलता कार्य पूजा है, ठीक है, कार्य पूजा है। नहीं, हम काम चोरी करते हैं कई बार, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम बता कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, यही हुआ ना इसका मतलब? सर की तरह कर रहे हो, दूसरा दिन तो वही काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सवाल ये अरे सोचने की बात है। तो हम आज का सेशन यही खत्म करते हैं। जाते हुए किसी को कुछ बोलना है?